बहुत सारी धर्मशास्त्रीय व्यवस्थाएं हैं। नल के उपास में लोग जाया करते हैं और वहां पर चुल्लू से जल पी लिया करते हैं। क्या करते हैं? चुल्लू से जल पिया करते हैं, एक हाथ से जल, ओखली से जल पिया करते हैं। ये व्यवस्था भी धर्मशास्त्रीय व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। आप गिलास से जल पीजिए, बिना पात्र के जल नहीं पीना है। चुल्लू से जल पियोगे उसका दोष लगता है। ये पाप हमारे बढ़ते चले जाते हैं, एक दिन पापों का पहाड़ बन जाता है। वो दुख के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। आप पंडितों के पास में जाते हो, आप साधु संतों के पुनः चक्कर लगाते हो, महाराज हमारा ये कष्ट निवृत्त नहीं हो रहा। इसी प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे पाप। माताओं की आदतें होती हैं, बैठी रहती हैं। भाइयों की आदतें होती हैं, बैठे रहते हैं। हाथ में धागा होता है, उस धागे को तोड़ते रहते हैं। कोई तिनका होता है, उस तिनके को तोड़ते रहते हैं। उस धागे को तोड़ने से, उस तिनके को तोड़ने से घर में अच्छी चीजों का वास नहीं होता। हम लोगों का सौभाग्य नहीं बढ़ता, अपितु दुर्भाग्य बढ़ने लग जाता है। इसलिए उस दुर्भाग्य को शांत करने के लिए, सौभाग्य को बढ़ाने के लिए हम तिनके को तोड़े नहीं, हम वस्त्रों को मोड़े नहीं। जैसे बैठे रहें, शांत अवस्था में बैठे रहें। लोगों की प्रायः आदत हुआ करती है, जब कुछ सुना करते हैं, कहीं पर जाया करते हैं, तो ऐसे बैठ जाया करते हैं या ऐसे बैठ जाया करते हैं। ऐसे बैठने से क्या होगा? बोले ऐसे बैठने से चिंतन आपका पवित्र अवस्था में नहीं होगा। ध्यान रखना, विचार करना। जो लोग ऐसे बैठ करके कथा का रसपान करते हैं, उनका तन यहाँ और उनका मन कहीं और। तन और मन जिनका एक जगह होगा, उनकी अवस्था बैठने की साम्य अवस्था में होगी, और जिनका तन कहीं और मन कहीं, उनके बैठने की मुद्रा ये होगी, ये होगी। अनेक प्रकार की मुद्राएं शास्त्रों में बतलाई हैं। इसलिए अनेक प्रकार की मुद्राओं को जीवन में न उतारते हुए सज्जनों, हम सब लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, हम जिस समय कथा का रसास्वादन करें, उस समय मूलाधार चक्र हमारा ठीक हो। हम नीचे बैठ करके कथा का रसपान करें। ये ऊपर बैठने की परंपरा हमारे देश की परंपरा नहीं है। आज हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग हमेशा ध्यान रखें। क्या करें? ध्यान रखें। चूंकि जो कथा के सुनने से अंतःकरण परम पवित्र होना चाहिए, जिस वासना को शांत करना चाहिए, वो वासना इस मुद्रा में कभी शांत नहीं होगी। वो मुद्रा जब भी शांत हुई है, वो तो महाराज आसन को सिद्ध करना पड़ता है, और आसन को सिद्ध करने के लिए आसन की मुद्रा में बैठना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आसन की मुद्रा में बैठना पड़ता है। चाहे पद्मासन लगाओ, चाहे सिद्धासन लगाओ, चाहे वज्रासन लगाओ, कोई सा आसन लगाओ, ये सकल आसन आपके शरीर का उपचार कर दिया करते हैं, आपके मन को कंट्रोल में कर लिया करते हैं। तो मन को एकाकार वृत्ति में बदलने के लिए शुद्ध आसन की आवश्यकता हुआ करती है। किसकी आवश्यकता? शुद्ध आसन की आवश्यकता हुआ करती है। ये आसन तो यहीं सुनने का है और यहीं कथा को छोड़ करके जाने का है। जब उठोगे पीछे से पोछोगे और कथा को यहीं छोड़ करके चले जाओगे। परंतु ये जो आसन हुआ करता है, ये आसन 7 जन्मों तक साथ लेकर के जाने वाला हुआ करता है। इसलिए कथा को अनुराग से, श्रद्धा प्रेम से हम सब लोगों को सुनना चाहिए। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की।